नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो से हम रिंग थ्योरी के एक और नए सब टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग का क्या मतलब होता है? सपोज हमारे पास में r प्लस डॉट जो है वो एक रिंग है। हम कब कहेंगे कि उसकी एक फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक है? अगर हमारे पास में एक n एग्जिस्ट कर जाता है बिलोंग्स टू z प्लस सच दैट उस n को जब हम हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में वो जो प्रोडक्ट आता है वो ज़ीरो हो जाए। ये सिर्फ एक फिक्स पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए नहीं, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। यानी कि एक इंटीजर ऐसी एग्जिस्ट कर जाती है n बिलोंग्स टू z प्लस सच दैट n a इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। तब हम ये कहते हैं कि रिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो फाइनाइट है। देन रिंग इज ऑफ फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन वो कैरेक्टरिस्टिक है क्या, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? NA इज इक्वल टू 0 हो गई फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। इसका मतलब हमको ये पता चल गया कि उस रिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो फाइनाइट है। सपोज ऐसी बहुत सारी इंटीजर्स एग्जिस्ट करती है n1, n2, n3, n4, nk एंड सो ऑन सच दैट n1a is equal to 0 for all a belongs to r, n2a is equal to 0 for all a belongs to r, and nk a is equal to 0 for all a belongs to r and so on। यानी कि ऐसी बहुत सारी इंटीजर्स एग्जिस्ट कर रही है, पॉजिटिव इंटीजर्स, जिनको r के जब हम सभी एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट ज़ीरो हो रहा है। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये जो सेट मिल रही है ये वाली n1, n2, n3 एंड सो ऑन nk एंड सो ऑन, इस पर्टिकुलर सेट में से स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है। जो सबसे छोटा एलिमेंट है इस पर्टिकुलर सेट का वो हमारे पास में r की कैरेक्टरिस्टिक होगी। सपोज स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो p है। देयरफॉर हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ r क्या हो जाएगी? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ r इज इक्वल टू p। तो ऐसे केस में हमारे पास में r की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो p हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा केस आता है कि ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है जिसका r के सभी एलिमेंट्स के साथ में जो प्रोडक्ट है वो ज़ीरो हो जाए, ऐसे केस में क्या होगा? अगर ऐसा कोई इंटीजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, देयर डजंट एग्जिस्ट एनी पॉजिटिव इंटीजर n such that n a is equal to 0 for all a belongs to r, ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कोई भी, ऐसे केस में हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक रिंग की क्या हो जाएगी? ज़ीरो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग इज इक्वल टू 0 और हम ये कहेंगे कि r इज अ रिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक 0। तो ये एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी। अब हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग की वो आपको करके बताते हैं। इसी के साथ साथ आज के वीडियो में मैं कुछ एग्जांपल्स को भी एक्सप्लेन करूंगी जिससे आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग को समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन से। लेट r plus dot be a ring, then r is said to be की शॉर्ट फॉर्म होती है STB, said to be of finite characteristic if there exists n belongs to z plus such that n a is equal to 0 for all a belongs to r, and
कैरेक्टरिस्टिक of R is the smallest positive integer p such that pa is equal to 0 for all a belongs to R। डेफिनेशन को एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। हमारे पास में R प्लस डॉट जो है वो एक रिंग है। R को हम फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक की रिंग कब कहेंगे? जब हमारे पास में एक पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट करती है सच दैट एन ए इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू R। और ये तो बात हो गई फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक की रिंग, लेकिन उस रिंग की कैरेक्टरिस्टिक है क्या चीज़, वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जितने भी ऐसे हमें पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे उन सब में से जो स्मॉलेस्ट आएगा वो उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। And characteristic of R is the smallest positive integer p such that pa is equal to 0। तो ये हमारे पास में होगा characteristic of a ring। अब अगर ऐसा कोई positive integer exist नहीं करे, if possible there doesn't exist any positive integer n such that na is equal to 0 for all a belongs to R, then we say n is equal to 0। अगर ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करता ही नहीं है सच दैट na is equal to 0 for all a belongs to R, तब हम ये कहते हैं कि n जो है हमारे पास में 0 हो जाता है। और ऐसे केस में हम ये कहेंगे कि R is of characteristic 0। Then we say R is of characteristic 0। ऐसे केस में R की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 0 हो जाएगी। दो एग्जांपल्स हम लेते हैं। आप देखिए Z यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स, ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता है जिसको z के सभी एलिमेंट से जब हम मल्टीप्लाई करें तो वो 0 हो जाए। इसी तरह से अगर आप लेते हो सेट ऑफ रैशनल्स, इन केस ऑफ रैशनल नंबर ऑल्सो ऐसा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता है जिसको रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो सारे के सारे रैशनल नंबर 0 हो जाएं। Therefore ये दोनों जो सेट हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? 0। Z and Q are of characteristic 0। ये आ जाता है हमारे पास में। अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जिनकी मदद से हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ और रिंग को और एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। तो अपना फर्स्ट लेते हैं हम एग्जांपल। R जो है वो हमारे पास में है इंटीजर मॉड्यूलो 2 0 1, जिसमें ऑपरेशंस हमारे पास में क्या क्या होंगे? एडिशन मॉड्यूलो 2, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 2। यहाँ पर हमें खाली एडिशन टेबल की ही जरूरत होगी। हम क्या कहते हैं? na इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? a को हम n टाइम्स जब ऐड कर रहे हैं तो वो जो एडिशन हो रहा है वो 0 हो रहा है। तो ऐसे केस में हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर एडिशन टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो, 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया। इसका रिमाइंडर 0। 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, रिमाइंडर 1 आएगा। 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, रिमाइंडर आएगा 1। 1 प्लस 1 जो कि हो गया 2, 2 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ गया 0। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि 1 को हम कितनी टाइम ऐड कर रहे हैं कि आंसर 0 आए। 1 को हम 1 टाइम ऐड कर रहे हैं कि आंसर 0 आए।
और इसी तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हो कि ज़ीरो को भी हम जब हम 2 टाइम ऐड करेंगे तो वो ज़ीरो आएगा। ज़ीरो को तो आप कितने भी टाइम ऐड करो, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, n टाइम्स, कितने भी टाइम्स ऐड करो, आंसर क्या आएगा आपका ज़ीरो ही। लेकिन दोनों में सेम आना चाहिए, n जो है वो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 2 को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ज़ीरो के साथ में तो हमें क्या मिल रहा है, ज़ीरो। यहाँ पर देखिए 2 टाइम्स ऐड हो रहा है, यानी कि 2 इंटू 1, 2 टाइम्स ये ऐड होने का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 1, और यहाँ पर इंटू क्या है, ये वाला मल्टीप्लिकेशन। तो 2 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 2 0 इज इक्वल टू 0 एंड 2 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ r क्या आ चुकी है, 2। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पर जो एग्जिस्ट कर रही है, जिसको r के किसी भी एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई करने पर वो जो प्रोडक्ट है वो 0 हो रहा है, वो है हमारे पास में पॉजिटिव इंटीजर 2। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर, जहां पर ये कहा गया है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग और ऑर्डर ऑफ अ रिंग, अगर हमारे पास में एडिटिव स्ट्रक्चर की बात करें उसके बीच में क्या रिलेशन होता है। इस कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है अगर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसकी मदद से आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। व्हाट डज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग are have to do with r plus the additive structure of r, the additive structure of r। अगर हमारे पास में एक रिंग है जिसका कैरेक्टरिस्टिक एग्जिस्ट करता है तो उस कैरेक्टरिस्टिक और r प्लस यानी r विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसके इन दोनों के बीच में आपस में क्या रिलेशन होता है, इसको पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे पास में r प्लस डॉट जो है वो एक रिंग है, और ये रिंग कब बनेगी, जिसके लिए r प्लस सबसे पहले ये एक ग्रुप होना चाहिए। अब ग्रुप के केस में हमने एक चीज डिस्कस करी थी, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। मैंने आपको ग्रुप थ्योरी ऑलरेडी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी है। इसके लिए आपको करना क्या है, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ये जो टॉपिक्स हैं वो ग्रुप थ्योरी में जाकर प्लेलिस्ट में ग्रुप थ्योरी सर्च कीजिए और वहाँ पर ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ये वाला टॉपिक सर्च कीजिए। इससे आपको ऑर्डर का मतलब समझ में आएगा। और आज हम उसी ऑर्डर और कैरेक्टरिस्टिक के बीच में एक रिलेशनशिप जो है वो स्टैब्लिश करने जा रहे हैं। इफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर, कैरेक्टरिस्टिक को मैं CH से डिनोट कर रही हूँ, CHR is n। सपोज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ r जो है वो n है, then n is the least positive integer such that NA is equal to 0 for all a belongs to R। NA is equal to 0 का मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ A जो है हमारे पास में क्या आ गया, n। ये हमारे पास में ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की डेफिनेशन होती है। इसका मतलब क्या होगा कि ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R फॉर ऑल A belongs to R plus, for all A belongs to R plus। तो इस तरह से हमने